पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है। एसआईआर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई जो कच्ची मतदाता सूची के आंकड़ों पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 1 करोड़ नकली वोट बढ़वाए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यूपी में तो अभी एसआईआर का प्रारंभिक चरण पूरा हुआ है। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोट कटने पर चिंता जताई तो अखिलेश यादव ने जीत का दावा किया। कहा इससे बीजेपी को हर सीट पर 84,000 वोट कम मिलेंगे, क्योंकि जो 4 करोड़ वोटर मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए उनमें से अधिकतर वोटर बीजेपी के थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आती है, अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। चुनाव आयोग से पूछने लगते हैं कि 1 करोड़ वोट किसके बढ़ा दिए हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? 27 अक्टूबर 2025 को यूपी में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44,30,092 नाम, जिनमें से 18.07% नाम हटे और 12.55 करोड़ मतदाता रह गए। मतलब 2 करोड़ 88,76,000 से अधिक वोट हट गए, जिससे उत्तर प्रदेश में नया सियासी रण छिड़ गया। बीजेपी के नेता परेशान हैं। आप सोचिए, उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए। अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी का आह्वान हर एक वोट को कटने से बचाने की अपील करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी नकली वोट बनवा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। अखिलेश यादव एक एक वोट पर निगरानी की बात करते हुए पूछ रहे हैं कि पहले बेईमानी हो रही थी या अब हो रही है। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी समाजवादी पार्टी की शिकायतों को बिना प्रमाण के बताकर खारिज करते हुए भेड़िया आया वाली कहानी का हवाला दे रहे हैं। एसआईआर में उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई है और इसमें हमारे 12 करोड़ 55,56,025 मतदाता हैं। गणना चरण हमारा जो 4 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और 26 दिसंबर तक चला। चुनाव आयोग बड़ा कहानीकार है और भेड़िए की कहानी इस फेवर से उन्होंने सुनाई है, तो थोड़ा बता दें उत्तर प्रदेश सरकार को कि भेड़िया जो बहराइच में घूम रहे हैं उनको पकड़ लें और संरक्षित करके जू में भेज दें। एनकाउंटर कर रहे हैं और पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है। एसआईआर पर मचे सियासी संग्राम के बीच बीजेपी ने हर बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने बैठकें लेना शुरू कर दिया है। हुई वर्चुअल बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष समेत मंत्री पदाधिकारी शामिल रहे। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिले जिले जाएं और जो वोट पार्टी का कटा है उसको बढ़ाने का काम करें। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 4 करोड़ वोट कटने की बात की थी और ये आगाह किया था कि इसमें 70 से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में जब सीधे सीधे लगभग 3 करोड़ वोटर यूपी के एसआईआर में कम होता दिखता है, तब बीजेपी बड़े स्तर पर इसको बढ़ाने का काम करने जा रही है। ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है।
सूत्रों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी राज्य मंत्रियों और पार्टी के सांसदों, विधायकों, एमएलसी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में बड़ी तादाद में नामों को हटाए जाने पर चिंता जताई गई। यूपी बीजेपी ने सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए कहा है। विधानसभा की सभी कमेटियों की बैठक रद्द करने के लिए कहा गया ताकि विधायक वोटर लिस्ट पर काम कर सकें। बैठक में कहा गया कि सबसे ज्यादा वोट हमारे ही लोगों के शहरों में कटे हैं, इसलिए उनसे भी संपर्क किया जाए ताकि उनके शहर और गाँव दोनों जगह के वोट न कटें। जहां पर त्रुटियां हैं, जहां किन्हीं दस्तावेजों की कमी की वजह से 18 वर्ष पूर्ण हुए लोगों के वोट नहीं बन पाए हैं या किन्हीं कारणों से कोई दिक्कतें आ रही हैं, बीएलए और पदाधिकारी, मंत्री, सभी जो बीएलओज हैं और चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क कर हर विधानसभा के अनुसार, हर बूथ के अनुसार ग्राउंड पर जाएंगे और इस एक महीने में जो वोटों का नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी की चिंता यह है कि शहरों में उसका सबसे मजबूत पारंपरिक जनाधार है, वहीं पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% तक नाम कट चुके हैं। इसीलिए एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय बीजेपी नजर आ रही है, जिसने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य दिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी की कड़ी नजर होगी। इसलिए इस विवाद के आगे भी बढ़ने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को शक है कि बीजेपी आखिरी सूची में वोटर बढ़वा लेगी। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि अफवाह न फैलाएं, क्योंकि अब भी वोट बढ़ने की संभावना है। चुनाव आयोग ने बताया कि अभी जिनके वोट कटे हैं वो या तो जो मृतक पाए गए या उनके 1 से अधिक बार वोटर लिस्ट में नाम है, जिस पते पर से वोट बना वहां से वो चले गए, वो है ही नहीं, लापता हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म लिया लेकिन भरा नहीं। ये लोग जब फॉर्म भरकर जमा करेंगे तो वोट बढ़ सकता है। इसके अलावा जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उन्होंने अभी तक मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाया है, वो लोग जब मतदाता सूची में शामिल होंगे तो संख्या बढ़ेगी। सभी पार्टियों का जोर लग रहा है इसमें कि ये लोग किसी भी कीमत पर छूटे नहीं।